आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि बहुपद f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 5x का वर्ग माइनस 2x धन 24 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यांकों का गुणनफल 12 है तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे 3 घात वाले बहुपद दिया गया है हमें एक। तो अगर हम इसकी तुलना करें ax की घात 3 धन bx का वर्ग धन cx धन d बराबर 0, तो इस प्रकार का हमारा बहुपद दिया गया है। तो इसमें हम क्या जानते हैं, ये हमारा बहुपद है। तो इसमें मान लेते हैं इसके 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हैं। ठीक है, तो इसमें हमें संबंध भी पता होने चाहिए। संबंध क्या होता है इसमें कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बटे ए। मतलब ये जो x का वर्ग का गुणांक है और x की घात 3 का गुणांक है उसका अनुपात ऋणात्मक के साथ। और जो शून्यकों का गुणनफल है ये है अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा बराबर होता है ये माइनस डी बटे ए। तो यहाँ पे अगर हम तुलना करेंगे व्यापक रूप से, है ना, इस व्यापक रूप से अगर तुलना करें तो हमें a बराबर क्या मिलेगा, x की घात 3 का गुणांक a, यहाँ पे 1 है। ठीक है, b कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस 5, c मिलेगा माइनस 2 और d मिलेगा हमें 24। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में दिया गया है कि इसके दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। तो हम मान लेते हैं वो दो जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा बीटा का गुणनफल हम मान लेते हैं 12। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा गुणित बीटा की जगह हम रख देते हैं 12 गुणित गामा बराबर माइनस डी बटे डी कितना है 24, तो माइनस 24, ए क्या है 1। तो हमारा देखिए गामा का मान कितना आ जाएगा माइनस 24 और 12 गुणा में इधर आके भाग हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो गामा आ गया अपने पास माइनस 2। ठीक है, अब देखिए योग वाले सूत्र में आते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, यहाँ पे रखते हैं अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया है माइनस बी बटे ए। तो बी कितना है माइनस 5, ए है 1, तो ये हो जाएगा माइनस 5 बटे 1। तो यहाँ पे देखिए गामा का मान हम ये रख देंगे, यहाँ से गामा बराबर माइनस 2 आ चुका है। तो अल्फा प्लस बीटा गामा की जगह माइनस 2 बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2 इधर चला जाएगा, तो 5 प्लस 2, अल्फा और बीटा का योग हमें प्राप्त हो गया 7। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का मान प्राप्त हो जाए तो हम आसानी से इसके साथ, इस समीकरण के साथ हल करके अल्फा और बीटा की मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमें अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करना है। तो देखिए सर्वसम का हमें पता होना चाहिए, चूंकि लिख देता हूँ, चूंकि अल्फा माइनस बीटा पूरे का वर्ग अगर हम करें, है ना, सर्वसंख्या लगा रहा हूँ, तो ये होता है अल्फा का वर्ग माइनस 2 अल्फा गुणित बीटा धन बीटा का वर्ग। इसे थोड़ा सा हम व्यवस्थित करें अगर, तो इसे अगर अल्फा का वर्ग धन 2 अल्फा बीटा धन बीटा का वर्ग लिखें तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा जोड़ रहे हैं और ये माइनस 2 अल्फा बीटा को यहाँ लिख देते हैं। तो 2 अल्फा बीटा को हमने जोड़ा है तो घटाना ही पड़ेगा, तो हम माइनस 2 अल्फा बीटा कर दिए। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए ये माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से था और उसके बाद 2 अल्फा बीटा जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम ऐसा लिखेंगे अल्फा स्क्वायर धन 2 अल्फा बीटा धन बीटा स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4 अल्फा बीटा। ये होता है अल्फा माइनस बीटा का पूरे का वर्ग। अब इतना भाग अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा के पूरे का वर्ग का सरसम का लगेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का पूरे का वर्ग और यहाँ माइनस 4 अल्फा बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा का पूरे का वर्ग। अब मान रख देते हैं हम, तो अल्फा माइनस बीटा पूरे का वर्ग
बराबर अल्फा प्लस बीटा, देखिए हमारे पास क्या है, हमने ज्ञात कर लिया है अल्फा प्लस बीटा है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ग है 7 का वर्ग माइनस 4 अल्फा गुणित बीटा हमें पता है, देखिए ये देखिए अल्फा गुणित बीटा 12, तो यहाँ पे आ गया 12, तो हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और 12 चौक 48, तो अल्फा माइनस बीटा पूरे का वर्ग आ गया 49 माइनस 48, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया, 49 में से 48 घटाएंगे तो आ गया 1, और ये वर्ग जो है इधर जाके वर्गमूल लग जाएगा प्लस माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा आएगा या तो +1 या अल्फा माइनस बीटा आएगा -1, ठीक है, दो स्थितियां हो जाएंगी। अब देखिए अगर हम अल्फा माइनस बीटा 1 लेके चलें इस प्रथम स्थिति में, ये दूसरी स्थिति बाद में देखेंगे, अल्फा माइनस बीटा 1 है, हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, ये आया है 7 और अल्फा माइनस बीटा आ गया अपना 1। अगर हम इन दोनों को, है ना, इन दोनों को अगर क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा बीटा कट जाएंगे और ये हो जाएगा 2 अल्फा बराबर 7 और 1 8, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 8/2, 2 गुणा इधर आके भाग हो गया, तो अल्फा बराबर आ गया 4, ठीक। अब अल्फा बराबर 4 आ गया तो इसी में किसी में भी मान रख देंगे तो बीटा आ जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है तो हमारा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस अल्फा, अल्फा आया है 4, तो 7 माइनस 4, तो बीटा बराबर आ गया 3। तो देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों आ गए, अतः शून्यक अल्फा बीटा गामा कितने आ गए, अल्फा आ गया 4, बीटा आ गया 3 और गामा -2, ठीक है। ये देखिए बीटा 3, अल्फा 4 और गामा शुरू में आ गया था -2। अब इधर देख लेते हैं दूसरी स्थिति में भी, अल्फा माइनस बीटा यहाँ -1 है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, यह 7, अल्फा माइनस बीटा आया -1, इसमें भी हम क्या करेंगे, योग करेंगे, तो बीटा बीटा कट गए, 2 अल्फा बराबर 7 में से 1 घटाएंगे 6, तो अल्फा बराबर आ गया 3, ठीक है। तो अब अल्फा का मान इसमें किसी में भी रख देंगे, बीटा आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा है अपना 7, तो अल्फा 3 रख देंगे तो बीटा कितना आ जाएगा, देखिए बीटा बराबर आ गया 3, यहाँ घट जाएगा 7 माइनस 3, तो बीटा बराबर यहाँ आ गया 4, है ना। तो ये देखिए एक ही बात हो गई, एक शून्य के यहाँ 3 आया दूसरा 4 आया, और यहाँ एक शून्य 4 आया दूसरा 3 आया, तो उत्तर इसी प्रकार आएगा 3 शून्य 4 3 और -2 है, ये हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।